नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट का लास्ट पार्ट। ठीक है, हमने बेटा पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लिया था हमारी लास्ट वीडियोस में। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 करके इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। सो पार्ट नंबर 3 में जो टॉपिक आपका पहला वो कौन सा, वो है आपका क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया, यानी कि भारत में लोन उधार कहाँ कहाँ से मिलता है और किस किस मिलता है रेट पे, क्या क्या होते हैं उसके शर्तें, वो सब पढ़ना हमको ये। तो अगर हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो हमारे भारत में क्रेडिट को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, यानी कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, ठीक है, और लोन, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और लोन। आपने सबने पता होगा आपको कि फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है और इनफॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मल मीन्स कि अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर्स में आपके आते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं आपको, कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, इनके कोलाट्रल भी ओके ओके होते हैं, मतलब थोड़ा कम, इनकी शर्तें कम होती हैं और ये ईजी रेट पे आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, यानी कि इस चीज़ की बात करते हैं, तो इसमें आपके आते हैं मनी लैंडर्स, जो किसी भी मनमांगे दाम पे आपको, इंटरेस्ट पे आपको देते हैं पैसा। फ्रेंड्स, दोस्तों, बताइए आपको कैसा होता है, लेने वाले देते हैं फ्री में भी, वापस भी नहीं करते, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, इसमें आपके आते हैं रिश्तेदार आते हैं आपके, इसमें आपके आते हैं ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो फॉर्मल सेक्टर की बात करें, फॉर्मल सेक्टर में क्या है आपके बैंक्स, और इनफॉर्मल में आपके आते हैं मनी लैंडर्स। ठीक है, ये छोटा सा बेटा आपका एक पाई डायग्राम है, जिसमें बेटा आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे आप बता रहे हैं कि जैसा ये सेक्टर जो आपका, ये आपका है मनी लैंडर का। ठीक है, ये मतलब ये पूरे पाई चार्ट में आपको दिख रहा है कि किस किस सेक्टर में कौन कौन आता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट 1% लोन देती है आपको, ये 25% लोन जो है आपको मिलता है सोसाइटीज़ से, बैंकों से, कमर्शियल बैंक से मिल जाता है आपको 25% आपका, लैंडलॉर्ड्स 1% लैंडलॉर्ड भी देते हैं। तो ये जो आपका पूरा है ये पाई चार्ट, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, यानी कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब आपको इससे रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा बंदा जो आपका वो किस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर, यानी कि जब आप लोग लोन लेते हो फॉर्मल सेक्टर से तो उनके फीचर्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये, डिफरेंस में आपसे पूछ सकते हैं। सो ये जो होते हैं ना फॉर्मल सेक्टर, इट प्रोवाइड्स लोन कंपेरेटिव एट अ लोअर रेट, यानी कि सस्ते दाम पे जो आपका ये आपको इंटरेस्ट पे आपको मुहैया करवाते हैं। ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट एंड कोलाट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन्स। ठीक है ना, यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ये लोग कोलाट्रल जो है ना ज़रूरी होता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आपका ये। ठीक है, बट ये है इनकी जो शर्तें होती हैं थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। दिस सेक्टर इज़ मेनली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में जितने भी काम होते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि अपने मन से नहीं करते ये। जो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, अगर आरबीआई कहता है कि हम आप 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा दोगे, तो वो 8% पे ही दोगे, उससे कम आप नहीं दोगे आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इंक्लूड्स बैंक एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, इसमें जो आपका वो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं इसमें आपका ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है इसमें रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में जो आरबीआई का रोल है, वो रोल जो है वो क्या है, यानी कि किस तरीके से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका आरबीआई। सो क्या बोलेंगे, आरबीआई हैज़ मेजर रोल इन प्रोवाइडिंग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, यानी कि आरबीआई बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही है बेटा लोन देने में फॉर्मल सेक्टर में। द आरबीआई इंश्योर्स दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग। भाई बैंक जो दे रहा है लोन, आप सभी जानते हैं बैंक जब देता है लोन बेटा तो उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है, और वो इंटरेस्ट को फिर वो आपको बांटता है बाकी जो जिन्होंने पैसा जमा करा होता है, और अपने पास भी बैंक जो है कुछ शेयर रखता है। तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं देना चाहिए। आरबीआई कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ ये नहीं कि आप प्रॉफिट दे रहे हो, आपको छोटे छोटे जो होते हैं आपके स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बॉर्ड एक्सेट्रा, आपको छोटे छोटे ज़रूरतमंदों लोगों को भी आपको जो है वो लोन देना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग।
ठीक है ना, कितना पैसा वो दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ठीक है, किसको दे रहे हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे दे रहे हैं वो लोग। तो बैंक्स को, आरबीआई को सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है एक पर्टिकुलर लोन के बारे में आपको। ये द बैंक्स मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस और नॉट। ठीक है ना, मैंने कहा था ना 15% जो बैंकों को अपने पास में रखते हैं वो मेंटेन कर रहा है बैंक या नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये आपका रोल होता है, किसका, ये होता है आपका रोल आरबीआई का, किसमें, आपका हमारी बैंकिंग को और लोन को मजबूत करने में। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल। आप सभी जानते हैं इनफॉर्मल में आपके आते हैं मनी लैंडर्स। ठीक है, सो दिस सेक्टर चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। वहाँ पे बैंक से ले रहे हो तो कम है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट होता है ऑन लोन्स डेट आर गिवन एज देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज दिस सेक्टर। अब इनफॉर्मल में कोई आरबीआई तो है नहीं, ना ये किसी की बात मानते, तो इनका मनमानी तरीके से लोग जो है वो अपने काम करते हैं। कोई इंटरेस्ट ले रहा है 10%, कोई ले रहा है 15%, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की गाइडलाइन से, क्योंकि इनकी मनमानी होती है। This sector could lead to the increasing debt as the borrower find difficulty in the paying back। अब जब इनका मनमाना जो है ये इंटरेस्ट रेट है तो वापस पे करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं लैंडर्स को। तो यहाँ पे जो है जिसने पैसे लिए वो कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाता है आपका। ये पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन इंटरप्राइज बाय बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जिन बंदों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जिन बंदों को कुछ छोटे मोटे काम करना होता है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब अधिक इंटरेस्ट पे वो लोग पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करना और एक्चुअल अमाउंट पे करना भी काफ़ी मुश्किल आपको जाता है। However, still poor households in urban and rural areas depend upon informal sources for their borrowing needs as they don't require any collateral। ठीक है ना भाई, देखो क्या है कि गाँव के अंदर, क्षेत्रों के अंदर अभी भी बहुत लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तभी सिक्योरिटी के नाम पे ये लोग बहुत कम ही चार्ज करते हैं। रीज़न क्या? रीज़न ये है कि इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी जो है वो आपका हाई होता है। सो बच्चों, आपने डिफरेंसेस पढ़ लिया है बिटवीन इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आज के लास्ट वीडियो का टॉपिक क्या हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि SHGs फॉर द पुअर्स। क्या क्या है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हैविंग सम सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। एक गांव में एक ग्रुप है, एक गांव के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, एक इकोनॉमिकली सोशली सेम तरह के लोग हैं, तो वो एक ग्रुप बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी। ये महीने में मिलते हैं एक बार या 2 बार मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं कुछ जोड़ते हैं पैसे। ये यानी कि मैंने बोला एक बार मिले सबने, एक सोसाइटी में 20 लोग हैं, एक बार मिले सबने 100 रुपये जोड़ लिए, 2000 रुपये हो गए। फिर मेरे दोबारा फिर 2000 रुपये हो गए। एक महीने के अंदर लोगों ने 4000 रुपये जो है वो जोड़ लिया आपका। ये ठीक है ना। अब होता क्या होता है यार, ये है कि 20 लोगों ने मिलके एक महीने में 4000 रुपये जोड़ लिए, तो ये पैसे जो उन्होंने जोड़े हैं ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं उस पैसों से। आपको जिसको नीड होती है उसको जो है वो पैसे दे देते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, members of the group can take small loans from the group itself to meet their need। The group charges interest less than minimum lenders on these loans। ठीक है ना, किसी भी ग्रुप मेंबर को ज़रूरत है पैसे की, ये उसको हेल्प करते हैं। इंटरेस्ट रेट ये बहुत कम चार्ज करते हो कि एक दूसरे की हेल्प करना इनका पर्पस है, ना कि प्रॉफिट नहीं करना। After 1 or 2 years, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from their bank। अब ये अगर ये जो है ग्रुप ये सही तरीके चलता है, रेगुलर रहता है, तो ये एक बड़ा लोन भी जो है वो ले लेता है आपका अपने नाम पे। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप के नाम पे लोन जो है वो सैंक्शन होता है। और ये लोन जो होता है क्यों होता है? ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर जब लोन मिलेगा तो भाई ये कच्चा माल लेंगे, बीज लेंगे, एसेट्स लेंगे, ठीक है, मशीनें लेंगे, हैंडलूम्स लेंगे, कैटल लेंगे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देख रहे हो आप लोग कि किस छोटे से स्तर से ये लोग एक बड़े स्तर की बात करने लग जाते हैं आपका ये। अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं का क्या योगदान है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन in the self-help groups? So self-help groups are the building blocks of organization of the rural poor। ठीक है ना, बहुत
एक तरीके से गरीबों के लिए बहुत बड़ी रात होती है ग्रुप्स की। आपका है 10 SHGs हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट एंड रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ इशूज़। ठीक है ना, जब महिलाएं मिलती हैं तो इनको एक तरीके से जो इनके साथ में दिक्कतें होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को, ये महिलाएं अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करती हैं। साथ ही साथ ये महिलाएं पैसा जोड़ के अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट महिला बनाती हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ तक बेटा हमारा चैप्टर जो है मनी एंड क्रेडिट ओवर हो चुका है। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपका, आप इस चीज़ को ढंग से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, मिलते हैं आप सोनू आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।